बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस का ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर जिला कोर्ट में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। 6 ख्वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ख्वारिज की मौजूदगी खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के मकाम को मौसर तरीके से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 6 ख्वारिज जहन्नुम वासिल हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बरतानिया के वॉर मिनिस्टर और लॉर्ड हिल गैरिसन का दौरा किया। जनरल रोलैंड वॉकर की दावत पर आर्मी चीफ ने वॉर मिनिस्टर और लॉर्ड हिल गैरिसन का दौरा किया। आर्मी चीफ को ब्रिटिश फौज और जेपरेक स्ट्राइड ब्रिगेड को जदीद बनाने के अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। दौरे में बरतानवी फौज के लिए मसनूई जहानत के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ सिस्टम AI टेक्नोलॉजी का भी मुशाहिदा किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से अपोजिशन वफ़द की मुलाकात। अडयाला जेल में कैद बानी PTI और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। उमर अयूब ने बताया कि पार्टी क़यादत के वकला को हरासा किया जाता है, जबकि जेल हुकाम अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करते। मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अपोजिशन वफ्द की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के मुजव्वजा इजलास बारे आगाह। सुप्रीम कोर्ट से जारी एलामिये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के वफ्द ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज, बैरिस्टर गोहर, अली जफर, सलमान अकरम राजा, लतीफ खोसा और बाबर अवान मुलाकात करने वालों में शामिल हुए। चीफ जस्टिस ने वफ्द को बताया कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में तजावीज़ तलब की। वज़ीर आज़म ने अदालती इस्लाहाती एजेंडे की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवाई है। अपोजिशन वफ्द की जानिब से भी एतराफ़ किया गया कि अदालती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार और सूबाई जुडिशल अकेडमीज की आरा भी जल्द मुतवक्के हैं। वफ्द ने चीफ जस्टिस को मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की गिरती सूरत हाल और अडियाला जेल में कैद बानी PTI और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। उमर अयूब ने कहा, अपोजिशन लीडरों के केसेस एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ जगहों पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। पार्टी क़यादत के वकला को हरासा किया जाता है, जबकि जेल हुक्काम अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करते। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि लड़ाई दलील से लड़ी जाती है। टकराव की पॉलिसी का गुस्सा हम पर और बानी PTI पर निकलता है। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि जो भी एहतजाज हो पाकिस्तान में होना चाहिए। पंजाब की क़यादत को इनकलाबी बनना होगा। सोशल मीडिया पे जो है जिस तरीके से कैंपेन हो रही है और जो यानी पगड़ियाँ उछाली जा रही है, मैंने हमेशा कहा है हमें दलील से, मंतक से और कानूनी आईनी दायरे के अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो टकराव की पॉलिसी ही चाहते हैं। बेहतर नहीं है कि हम पाकिस्तानी कौम को कायल करें। मैं ये समझता हूँ कि हमें जो भी करना है मुल्क के अंदर करना चाहिए। दूसरी जानिब मुशीर वज़ारत क़ानून बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि चीफ जस्टिस से मुलाकात में PTI ने NRO मांगा, जिन्होंने बरतानिया में मुजाहरा करवाया और उसमें शामिल हुए। उनके लिए आने वाले दिनों में आसानियां नहीं होंगी, मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक ने मज़ीद क्या कहा, आप भी देखिए। प्रेस रिलीज आप देखें या मुलाकात का जो हाल अहवाल बयान किया गया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ NRO मांगा गया है और NRO की ही तलबगारी की गई है। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने सिर्फ यहाँ पे जो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मदाखलत करनी पड़ेगी, ये असल में यूज टू हैं पुराने सुप्रीम कोर्ट के, जब ये साकिब निसार साहब की अदालत हुआ करती थी, जब ये बंदयाल साहब की अदालत हुआ करती थी, उस वक्त बिल्कुल इनको सहूलतकारी मैसर थी। वो ट्रम्प किधर गया? आज तो 1 माह से ऊपर हो गया उस ट्रम्प को हलफ लिए हुए, और उस ट्रम्प ने क्या इनके लिए कोई फ़ोन किया? बिल्कुल भी नहीं किया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का कहना है कि बदकिस्मती है कि तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशरी इस्तेहकाम वापस आया है। पॉलिसीज़ के तसलसल से मुआशरी तरक्की यकीनी है। मोहम्मद हसन रजा की रिपोर्ट देखिए।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वजीर ममलिकत अली परवेज मलिक और शाइस्ता परवेज मलिक की मुलाकात। नवाज शरीफ ने परवेज मलिक मरहूम की खिदमत को सराहा, कहा कि वो एक दबंग और निहायत अच्छे इंसान थे, उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। अली परवेज मलिक ने पाकिस्तान के मुआशी सूरत हाल से मुतल्लिक इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना था कि बदकिस्मती है कि तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया, पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया, पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी है, शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आया। नवाज शरीफ ने कहा कि हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। जो वादे किए थे वो आज आवाम को पूरे होते नजर आ रहे हैं। वजीर ममलिकत अली परवेज मलिक ने कहा कि जिस हालत में पाकिस्तानी मईशत हमें मिली थी, आज उससे बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है। हुकूमत सिंध और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम की जानिब से तलबा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का ऐलान। यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए सिंध के तलबा के लिए 6 ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया। स्कॉलरशिप शहीद बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से मंसूब की जाएगी। OPP के सालाना ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। गुज़श्ता साल OPP ने सिंध के 2 और बलूचिस्तान के 1 तालिब इल्म को स्कॉलरशिप फराहम की। ऐलान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मौजूदगी में किया गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं OPP कम वसाइल रखने वालों के लिए दरवाजे खोल रहा है और पाकिस्तान के बासलाहियत तलबा के लिए मौक़े पैदा कर रहा है। मुराद अली शाह का कहना था कि ये स्कॉलरशिप सिंध के तलबा को दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारे में पढ़ने का मौका फराहम करेंगे। स्कॉलर्स वापस आकर अपने इल्म और महारत से अपनी कम्युनिटी को तरक्की देने में मदद देंगे। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच के रूबरू ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की ई-वोटिंग से मुताल्लिक केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन वकील ने ई-वोटिंग को गैर महफूज करार दे दिया। डायरेक्टर IT ने इंकशाफ किया कि ई-वोटिंग निज़ाम पर 1 से 3 घंटे तक संजीदा साइबर हमला हुआ, जबकि इंडिया, इसराइल और फिलिपाइन से भी हैकिंग की कोशिश की गई। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। आईनी बेंच के रूबरू ओवरसीज पाकिस्तानियों की ई वोटिंग से मुतालिक केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने ई वोटिंग को गैर महफूज करार दे दिया। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 35 हल्कों में ई वोटिंग का पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका, उसकी रिपोर्ट सेनेट कमेटी में जमा कराई जा चुकी है। डायरेक्टर IT ने इंकशाफ किया कि हर ओवरसीज पाकिस्तानी को रसाई देने से हैकिंग का खतरा मजीद बढ़ जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया कि अगर ई वोटिंग से इतना खतरा है तो फिर फायर वॉल क्या काम करती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर ये निज़ाम नाकाम हुआ तो क्या इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर आयद होगी। वकील उज़ैर भिंडारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन जानबूझकर ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम कर रहा है क्योंकि वो बानी PTI के वोटर्स हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस मौक़िफ़ से इख्तिलाफ करते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है तो फिर पार्लिमान को बंद कर देना चाहिए। इस पर वकील आरिफ चौधरी ने कहा कि दर हकीकत पार्लिमान चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बंद करने की कोशिश हो रही है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट तमाम फरीकैन को फराहम करने की हिदायत करते हुए केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी।